नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के अगले चैप्टर नंबर 3 राज्य आय की चर्चा करेंगे एमसीक्यू बेस के आधार पे। और सबसे ज़्यादा पीएससी, व्यापम, एसआई या छत्तीसगढ़ के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन आना इस चैप्टर से फिक्स है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहला प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4.46%, ऑप्शन नंबर बी 5.62%, ऑप्शन नंबर सी 6.93% और ऑप्शन नंबर डी 5.93%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.93%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में स्थिर कीमतों पर उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है? उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि दर को पूछा है, स्थिर कीमतों पर पूछा है। हर बार क्वेश्चन, लगभग सभी बार या मैक्सिमम बार क्वेश्चन जो है स्थिर कीमतों पर ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग स्थिर कीमतों पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.76%, ऑप्शन नंबर बी है 7.62%, ऑप्शन नंबर सी है 9.93% और ऑप्शन नंबर डी है 7.83%। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.83%। सॉरी, ये 7.81% है। 7.81%। 81%, 7.81%। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है? सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर को पूछा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9.76%, ऑप्शन नंबर बी है 10.62%, ऑप्शन नंबर सी है 6.93% और ऑप्शन नंबर डी है 9.21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9.21%। सही आंसर है 9.21%। 9.21% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन जीवीए 2022-23 में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर क्या है? जीवीए पूछा है स्थिर कीमतों पर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9.76%, ऑप्शन नंबर बी है 7.62%, ऑप्शन नंबर सी है 7.95%, ऑप्शन नंबर डी है 8.21%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.95%, ऑप्शन नंबर सी। 7.95% ऑप्शन नंबर सी। जबकि जीएसडीपी 2022-23 में वृद्धि दर जो है ये 8.00% दर्ज की गई है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पूछा है। इस पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 90,494 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 92,875 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 96,494 रुपये और ऑप्शन नंबर डी है 96,242 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96,242 रुपये। 96,242 रुपये। और चालू कीमतों पर देखें, यदि चालू कीमतों पर, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,35,000
898 रुपये है। 898 रुपये है 2022-23 में, 2022-23 में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में गत वर्ष की तुलना में स्थिर कीमतों पर किस मद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? किस मद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है पूछा है। जीएसडीपी में किस मद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, होटल एवं जलपान। ऑप्शन नंबर बी है विनिर्माण। ऑप्शन नंबर सी है निर्माण तथा ऑप्शन नंबर डी है फसल क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022-23 में 18.67% रहा है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। व्यापार होटल एवं जलपान का योगदान 6.68%, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 18.67%, निर्माण क्षेत्र का योगदान 9.60% और फसल क्षेत्र का योगदान 9.89% है। ठीक है, इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो आर्यभट्ट द व्यापम हब के नाम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि पूछा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए 7.75%, ऑप्शन नंबर बी 9.32%, ऑप्शन नंबर सी 8.32% और ऑप्शन नंबर डी 6.77%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.75%। ठीक है, 7.75% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की में वृद्धि दर 7.75% दर्ज की गई है, द्वितीयक क्षेत्र में 7.05% दर्ज की गई है तथा तृतीयक क्षेत्र में 9.21% दर्ज की गई है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? फसल क्षेत्र का योगदान पूछा गया है। फसल क्षेत्र का योगदान अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। फसल क्षेत्र का योगदान है 9.89%, 9.89% और ये ऑप्शन नंबर सी में है 9.89%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो फसल क्षेत्र जो है वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत 4 चीजें शामिल हैं, जिसमें एक फसल क्षेत्र, दूसरा पशुपालन, तीसरा वनोद्योग और चौथा मत्स्यन है। ठीक है, ये चीजें क्या हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में शामिल हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022-23 में 16.91% रहा है, जिसको अगर बांट दें तो फसल क्षेत्र का योगदान 9.89%, पशुपालन का योगदान 1.65%, वनोद्योग का 3.19% और मत्स्यन का 2.17% है। इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में किस मद का योगदान सर्वाधिक रहा है? वहां पे किस मद का वृद्धि दर सर्वाधिक पूछा था और सर्वाधिक कम पूछा था। यहाँ पे किस मद का योगदान पूछा है और सबसे कम रहा है पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फसल, बी है भंडार, सी है विनिर्माण और डी है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति। अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भंडारण का। भंडारण का योगदान वर्ष 2022-23 में सबसे कम रहा है, इसका योगदान है 0.10%। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर देखें वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, तो सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है, जबकि न्यूनतम योगदान कितना है किसका है, तो 0.10% है, ये भंडारण का है। ये किसका है, भंडारण का। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर किस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इस मद में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार, होटल एवं जलपान। ठीक है, व्यापार, होटल एवं जलपान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वृद्धि कितनी प्रतिशत की है? तो इसमें 16.95%, 16.95% की वृद्धि दर्ज की गई है। 16.95% की वृद्धि दर्ज की गई है व्यापार, होटल एवं जलपान में। आगे चलते हैं। अगर देखें 2000 वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वृद्धि किसमें है? तो सर्वाधिक वृद्धि व्यापार, होटल, जलपान में है, जबकि न्यूनतम वृद्धि किसमें है? तो स्थावर संपदा व आवास में। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी में गत वर्ष की तुलना में किस प्रकार का परिवर्तन आया है? स्थिर कीमतों पर पूछा है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कैसा परिवर्तन आया है? तो पिछले वर्ष की तुलना में हिस्सेदारी घटी है। याद रखेंगे, हिस्सेदारी क्या हुई है? घटी हुई। अगर देखें हिस्सेदारी को, तो अगर हिस्सेदारी को देखें तो पिछले वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी ये 17.23% थी, जबकि इस वर्ष 16.91% है। और इसको देखें तो इस हिसाब से हिस्सेदारी क्या हुई है? घटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ये पूर्णतः पीएससी पर आधारित क्वेश्चन है। कृषि, उद्योग, सेवा व निर्माण क्षेत्र का दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है 1, 2, 3, इसको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। तो कृषि क्षेत्र का योगदान, इसमें योगदान का प्रतिशत दिया हुआ है। कृषि क्षेत्र का योगदान है 16.91%, मतलब ए का 1 हो जाएगा। ए बी सी डी, ए का 1। बी उद्योग का योगदान है 49.88%, तो सॉरी ए का हो जाएगा 3, ए का 3। बी उद्योग है, उद्योग का हिस्सेदारी है 49.88%, तो ये हो जाएगा बी का 4। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 33.21 है, मतलब 2। और निर्माण का 9.60 है, तो ये हो जाएगा 1। 3, 4, 2, 1 जिसमें होगा वही सही आंसर होगा हमारा। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 3, 4, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है 1, 3, 2, 4, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है 3, 1, 4, 2, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अगर उनको हम लोग डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर क्या है? कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का देखें तो इस बार 5.93% दर्ज किया गया है। 5.93% दर्ज किया गया है हिस्सेदारी प्रतिशत वृद्धि। उद्योग का 7.83% है। सेवाओं का 9.21% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन 7.95% और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 8.00% है। इन चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इनको बार बार पढ़ें, यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इसी का और डिटेल पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, अगर हम लोग हिस्सेदारी की बात करें तो सर्वाधिक हिस्सेदारी इस वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का रहा है 49.88%, कृषि एवं वानिकी का योगदान 16.91%
और सेवा क्षेत्र का योगदान 33.21% रहा है। इसी को इस ग्राफ के जरिए भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।